इन्हें ट्रेनिंग दी थी। ये तमाम चीजें पूछताछ में इन संदिग्धों की तरफ से बताई गई। आतंक के खिलाफ देश की सुरक्षा एजेंसियों को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भीड़भाड़ वाली देश की अहम जगहों पर हमले की योजना बना रहे 6 संदिग्धों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से इन आतंकियों को गिरफ्तार किया है और इस टेलर मॉड्यूल को ऑपरेट करने में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम सामने आ रहा है। जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया उनमें 3 की गिरफ्तारी यूपी से हुई है, जिसमें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अलावा यूपी एटीएस की भी अहम भूमिका रही। इसके अलावा मुंबई के रहने वाले एक संदिग्ध को कोटा से एक ट्रेन में सफर करते हुए धर दबोचा गया, जबकि 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों में 2 ओसामा और जीशान पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। ओसामा और जीशान 21 अप्रैल को ओमान के रास्ते पाकिस्तान के कराची पहुंचे थे और एक गुप्त ठिकाने पर दोनों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो आतंक का दाऊद कनेक्शन, अंडरवर्ल्ड डॉन इस सब के पीछे बाकायदा फंडिंग भी की, पूरा जाल बुना, लेकिन ये पूरी साजिश उस वक्त नाकाम हो गई जब इन 6 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। दाऊद का भाई अनीस था आतंकियों का हैंडलर। गिरफ्तार आतंकियों के संपर्क में था अनीस और लगातार पूरा ताना बाना बन रहा था। फंडिंग की जिम्मेदारी भी अनीस को दी गई थी। 21 अप्रैल को कराची पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें ये किस तरीके से पूरी साजिश का पर्दाफाश किया गया। अंडरवर्ल्ड का ये पूरा टेरर प्लान था। गिरफ्त में डी कंपनी के गुर्गे भी। आईएसआई की साजिश फेल हो गई है क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि पूछताछ में जो दिल्ली पुलिस को आतंकियों की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पाक ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे जब ट्रेनिंग दी गई थी इन आतंकियों को। 6 आतंकी धर दबोचे गए हैं। 3 उत्तर प्रदेश थे तो वहीं 2 की गिरफ्तारी दिल्ली से और 1 को गिरफ्तार किया गया है कोटा से। लेकिन बताया जा रहा है कि वो मुंबई के धरावी का रहने वाला है। इस सब के बीच हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं। आरडीएक्स इनके पास से बरामदी की गई है। तो ये बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ अलग अलग राज्यों से इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो देश की सुरक्षा एजेंसियों को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और बताया जा रहा है कि बहुत अहम जगह जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहां पर ये किसी हमले की योजना को बना रहे थे। इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना। 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। तो आपको बता दें दरअसल ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसलिए मानी जा रही है क्योंकि आतंक का त्रिकोण टूट गया है। क्योंकि महाराष्ट्र से भी महाराष्ट्र के रहने वाले एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें एक एक कर आपको बता रहे हैं। 2 गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है तो वहीं 3 को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश से। और यह बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए मानी जा रही है क्योंकि एक बड़ी योजना थी, एक बड़ी साजिश थी इन लोगों की देश को दहलाने की। बताया जा रहा है कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह थी वहां पर ये एक बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में थे। इनके पास से आरडीएक्स बरामद की गई है, हथियार बरामद किए गए हैं। 3 जगहों से ये गिरफ्तारियां हुई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हमारे साथ दीपक बिष्ट जुड़ चुके हैं, मुंबई से पारस धामा हमारे साथ हैं और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ हैं। दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी के पास मैं लौटूं, लेकिन सबसे पहले दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार हमारे साथ हैं। सर, आपके पास आते हुए ये कितनी बड़ी कामयाबी आप मानकर चल रहे हैं? 2 गिरफ्तारी क्योंकि दिल्ली से हुई है और एक बड़ी योजना, एक बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी सफलता है और कितने सारे टेरर अटैक्स को नहीं होने दिया गया इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और ये जो शुरू में एक कॉन्स्पिरेसी थी, अगर वो इसी तरह चलती रहती तो उसका क्या आकार होता, वो कौन सा बड़ा शेप लेता,
और कहाँ कहाँ कितने अटैक होते, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसको मैं बहुत बड़ी कामयाबी मानता हूँ। जी नीरज कुमार जी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इनसे जुड़े और भी लोग, क्योंकि ऐसी भी जानकारी है कि कुछ लोग और थे जिनकी ट्रेनिंग हुई थी पाकिस्तान में, अब वो लोग अभी भी देश में मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों में हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल का हालांकि अभी फिलहाल नाम सामने आ रहा है। आपको लगता है कि अभी और भी लोग हो सकते हैं? तो एक बड़ी चुनौती अभी वहां पर भी है। देखिए, ये चुनौती हमेशा हमारे देश के सामने होती है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश का ये हमेशा एक प्रयास रहता है कि वो वहाँ से आतंकी हमें हमारे देश में भेजें और यहाँ आतंकी हमले करें। ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। 1990 की शुरुआत से ये चल रहा है और ये चलता रहेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि अभी जो घटनाएं अफगानिस्तान में हुई हैं, उससे भी इन आतंकी हमलों में इजाफा हो सकता है। इसलिए हम लोग को बहुत मुस्तैद रहना है और बहुत ही अलर्ट रहना है। जी सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दिल्ली से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक भी जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा बताइए किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, किस तरीके से पुलिस इन तक पहुंची और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, सर्विलांस और साथ ही जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों का मिला था, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये थी कि एक बड़े टारगेट को ये लोग प्लान कर रहे थे और उसके साथ ही जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर ये सारी साजिश रची गई थी, उसमें से 4 पाकिस्तानी थे, जिसमें एक गाजी, जिसका पोस्ट ये बताया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट या फिर वो मेजर रैंक का अधिकारी रहा था, उसने ये सारा इनपुट तैयार किया था। उसके बाद इन्हें खास तौर से भारत में जो स्लीपर सेल है अंडरवर्ल्ड के, उनके साथ इन्हें मिलना था। उसके बाद स्लीपर सेल इन्हें टारगेट दे रहे थे। ये सारी जानकारियां मुहैया कराने की वजह से ही ये बात कहीं ना कहीं से लीक हुई थी। और जब खुफिया एजेंसियों के पास ये चीज़ें पहुँची तो बड़े पैमाने पर एक साथ ही कई टीमों को अलर्ट पर रखा गया था, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल। सभी ने एक साथ नेटवर्क में काम किया। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि इनके पास से जो RDX मिला है, उससे कई सारे धमाके हो सकते थे। और ये बड़ी प्लानिंग ये लोग फेस्टिव सीजन को लेकर कर रहे थे। और उसके बाद लगातार एक के बाद एक इनकी गिरफ्तारियां तय हुई है। 6 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी जीशान और ओसामा के पास वो सारे राज हैं जिनको उगलवाना स्पेशल सेल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। क्योंकि उनके पास वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे टारगेट्स होंगे, किस किस फेस्टिव सीजन में किस जगह पर किस राज्य में हमला करना था, कब करना था और किस तारीख को करना था, ये सारी चीज़ें उनके पास हैं। इन सबको उगलवाना जरूरी है और इसको लेकर 14 दिन की पुलिस रिमांड है। लेकिन अभी आज किस तरह से स्पेशल सेल की जो तैयारियां हैं वो क्या रहती है वो देखना होगा। साथ ही अभी तक लगातार जो आतंकी हैं वो कई खुलासे कर चुके हैं, चाहे वो वहाँ की ट्रेनिंग के दौरान उनको इक्विपमेंट्स और हथियार की जो ट्रेनिंग होती है वो किस तरह से की जाती थी, ये सारी बातें जो है अब सामने आ रही हैं। तो कुल मिला के आज दिन भर जो है जाँच और पूछताछ का दौर जारी रहेगा।